and I have also a U-shaped magnet or horseshoe magnet, you may say it. Here it represent symbol, ये जो सिंबल दिखा रहा है यहाँ पर, जैसे कि मान लो यहाँ पे जो मैग्नेट है, ये जो हमारा बार मैग्नेट है, तो ये सिंबल मान लो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नॉर्थ पोल को। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या कि मैग्नेट जो है उसके पास डबल पोल है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। जैसे हमने पहले जब क्लास में पढ़ाया था तो उसमें हम बताए थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल में एंटर करता है मैग्नेट के बाहर। अगर मैग्नेट के अंदर की बात करोगे, मैग्नेट के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। ठीक, अगर मान लो हमारे पास ये जो मैग्नेट है, अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को देखना चाहें, जैसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की बात करें तो उसके स्ट्रेंथ की बात करते हैं सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का स्ट्रेंथ मैक्सिमम कहाँ होगा, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का स्ट्रेंथ मैक्सिमम है वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो पोल पे मैक्सिमम होता है। जैसे कि मान लो ये इसका ये साउथ पोल है तो साउथ पोल पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे समझे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये हमारा मैग्नेट है और इस मैग्नेट को हम यहाँ डाल रहे हैं। ठीक है, और इस जगह पे हम क्या करेंगे, मान लो आयरन फिलिंग, ये आयरन फिलिंग से कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। अगर मान लो हम आयरन फिलिंग्स डालें, अगर आयरन फिलिंग्स डालेंगे तो अगर हम हमारा एम क्या होना चाहिए, तो हम आयरन फिलिंग्स डाल रहे हैं वो इक्वली डाल रहे हैं। इक्वली डालने का सेंस, जैसे अगर मान लो जो आयरन फिलिंग्स हैं उनका स्ट्रेंथ मतलब क्वांटिटी जो है वो पूरे एरिया में, जिस एरिया में हम डाल रहे हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, उसके फील्ड लाइन्स को समझ सकें। ठीक है, जैसे कि मान लो हम इक्वली अगर डालें, अगर नहीं मिल पा रहा हो, इक्वली नहीं हो पा रहा हो, तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, हल्का क्या करेंगे, इसको बीट करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इक्वल होने का कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हम क्या करते हैं, अगर डालते हैं इसको, तो डालने पे यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो मान लो इसको मिलाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अगर इक्वल करने की कोशिश कर रहा है, इस इक्वल अगर हम इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक मटेरियल्स का या फिर आयरन फिलिंग्स का, उसको अगर तुम इक्वल करोगे तो तुम्हें बहुत सारा लूप दिखेगा, या फिर बोल सकते हो तुम्हें बहुत सारा कोसेंट्रिक सर्कल्स दिख रहा होगा। इस कोसेंट्रिक सर्कल्स में जैसे कि मान लो यहाँ पे तुम देख रहे हैं कि ये हमारा पोल है, तो इस जगह पे हम जो मैग्नेटिक मटेरियल्स जो आयरन फिलिंग्स डाले हैं उसका स्ट्रेंथ यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, ये पोल है, इस पोल पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो आयरन फिलिंग्स है उसका स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो रहा है, और इस जगह पे ये वाला पोर्शन या ये जो पोर्शन है इस पे स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, बहुत कम है, मिनिमम है। अगर यहाँ पे आयरन फिलिंग्स का क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर इनके पोल्स पे, तो आयरन फिलिंग्स का अगर क्वांटिटी ज़्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, मतलब आयरन फिलिंग्स यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगा। यहाँ पे आयरन फिलिंग्स ज़्यादा है मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और ये जो इस पोर्शन पे अगर तुम देख रहा होगा, ये वाला पोर्शन या ये वाले पोर्शन पे अगर तुम देख रहे होगे, तो ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन में फील्ड लाइन्स तो तुम्हें विजुअल है, लेकिन उनका स्ट्रेंथ इन कंपेरिजन टू दी पोल्स बहुत कम है। उसके बाद तुम क्या देख रहा होगा, तो बहुत सारा अगर ध्यान से देखोगे तुम, तो बहुत सारा ये क्या किया है, आयरन फिलिंग्स सर्कल का फॉर्मेशन कर लिया है, लूप का फॉर्मेशन कर लिया है। ठीक है, सर्कुलर लूप बोल सकते हो इसको, इस लूप का फॉर्मेशन कर लिया है। और ये लूप जैसे अगर मान लो अगर इस लूप को ये जो लूप है उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, फील्ड लाइन्स है। ये फील्ड लाइन्स है, मतलब ये अगर हम फील्ड लाइन्स की भी बात करते हैं तो फील्ड लाइन्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इमेजिनरी फील्ड लाइन्स। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो लूप जो फॉर्म कर रहा है वो फील्ड लाइन्स की तरफ फॉर्म कर रहा है। ठीक है, जो फील्ड लाइन्स का जिस जैसे अगर मान लो पोल पे इस फील्ड लाइन्स का डेंसर है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। तो ये फील्ड लाइन्स में अगर मान लो हम कंपास नीडल का यूज करते हैं और कंपास नीडल डाल के तुम देखते तो हर फील्ड लाइन्स पे हर एक इंस्टेंट पे अगर मान लो हम टेंजेंट ड्रॉ करें और टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोग उस फील्ड लाइन्स पे उस पार्टिकुलर हर एक इंस्टेंट पे उस पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किधर जा रहा है। वैसे अगर हम दूसरा जो टेक्निक यूज करते हैं इसके लिए क्या करते हैं,
जब हम हर एक इंस्टेंट पे अगर डालते हैं तो हमें ये लगता है कि ये फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल रहा होगा और साउथ पोल में एंटर कर रहा होगा। क्या क्या हो रहा है, तो कोसेंट्रिक सर्कल या सर्कुलर लूप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं और साउथ पोल में एंटर कर रहे हैं। ये फील्ड लाइंस जो है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है मतलब एक फील्ड लाइन दूसरे फील्ड लाइंस को अगर इंटरसेक्ट कर देगा तो इंटरसेक्ट करने के बाद क्या होगा, हम उस इंस्टेंट पे जैसे कि मान लो एक फील्ड लाइंस अगर इधर से आ रहा है और दूसरा फील्ड लाइंस अगर दोनों अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा तो उस इंस्टेंट पे हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे से मर्ज कर जाता है। ठीक है, और हम उस पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, फिर डायरेक्शन ऑफ किधर जो फ्लो कर रहे हैं मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो जब एक दूसरे से मर्ज कर जाएगा तो उसका डायरेक्शन क्या करते हैं, इजी वे में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करता है मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के अंदर वो क्या करेगा, साउथ टू नॉर्थ मूव करेगा। उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ मैक्सिमम पोल पे है, और मैग्नेट से जैसे जैसे ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाओ या साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है उसका वो क्या करेगा, डिक्रीज करते जाएगा। ये फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और ये फील्ड लाइंस हमेशा सर्कुलर लूप का फॉर्मेशन करते हैं। अगर तुम इस बार मैग्नेट को देख रहे हो तो इस बार मैग्नेट में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेंथ मैक्सिमम था हमारा, मतलब हर एक स्टैंड पे जैसे कि मान लो पोल्स पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर इस जगह पे देख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ कम देखने को मिल रहा है। मतलब पोजीशन टू पोजीशन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ है वो क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। तो कहने का सेंस ये है कि इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान नहीं है, इक्वल नहीं है। उसके लिए हम तुमको बताए थे कि हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हॉर्स मैग्नेट का यूज करेंगे। और हॉर्स मैग्नेट में जैसे मान लो इनका नॉर्थ पोल है, इनका साउथ पोल है, तो इनके बीच में जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होता है उसको फिर हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू अभी देखेंगे। जैसे कि मान लो इस जगह पे हम क्या करते हैं, इस बार मैग्नेट की जगह पे हम क्या करते हैं, हॉर्स मैग्नेट को डालते हैं। अगर हॉर्स मैग्नेट को डालोगे तो हॉर्स मैग्नेट में कैसा फील्ड लाइंस फॉर्म हो रहा है उसको देखो। जैसे इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म हो रहा था, इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म हो रहा था वो कैसा फॉर्म हो रहा था, तो इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कोसेंट्रिक सर्कल का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे भी देखोगे तुम अगर ध्यान से, यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी कोसेंट्रिक सर्कल का फॉर्मेशन कर रहा होगा, लेकिन कोसेंट्रिक सर्कल के साथ साथ अगर इस मैग्नेट के अंदर के आयरन फिलिंग्स को तुम देखो तो ये मैग्नेट के अंदर जो आयरन फिलिंग्स है वो सारा एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। मतलब इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम्हें दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। तो कहने का सेंस ये है कि जो आयरन फिलिंग्स है अगर मान लो इसको जाते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का, तो अगर तुम देखोगे इसकी फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ को देखो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि नॉर्थ पोल ये है, अगर इनका साउथ पोल ये है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो जो कोसेंट्रिक सर्कल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे मान लो ये कोसेंट्रिक सर्कल्स ये नॉर्थ पोल से ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, लेकिन अगर इस मैग्नेट के अंदर में देखो तो ये मैग्नेट के अंदर में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वो सारा जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे का पैरेलल है। अगर वो फील्ड लाइंस एक दूसरे का पैरेलल है और यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो कोसेंट्रिक सर्कल का फॉर्मेशन कर रहा है, लूप का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये जो लूप फॉर्म कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या कर रहा है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसमें जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम जो अब जैसे अगर मान लो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, या फिर हम जो मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल है उनके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए तुम कल समझाए थे क्लास में। तो हम अभी जो अगर मान लो कोई भी जो अभी जो हम जैसे FBI